मैं इस वक्त इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड पे ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इंडिया का लोनलेस मोस्ट आइसोलेटेड विलेज। साल के कुछ महीनों के लिए यह विलेज पूरी दुनिया के लिए ओपन रहता है और विंटर आते ही रोड पर 50 फीट से भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से यह विलेज 7 महीनों के लिए पूरी दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ होता है और बन जाता है इंडिया का लोनलेस आइसोलेटेड विलेज। इस जगह ने मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट किया है, पर इतनी एक्सट्रीम जगह अकेले जाना मेरे लिए बड़ा रिस्क है और मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी आइसोलेटेड जगह पर लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, पैसे कैसे कमाते होंगे। इन सवालों के जवाब ढूंढने की और इस विलेज की चैलेंजिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करने में जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पांग वैली, जहाँ है इंडिया का लोनलेस्ट विलेज सुराल बटोरी। सुराल बटोरी पहुँचने के लिए मुझे ट्रेवल करना होगा इंडिया का मोस्ट डेंजरस रोड पर, जो बदनाम है अपने डेली एक्सपेंस के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो इतना आइसोलेटेड जगह तक पहुंचने में टाइम बहुत लगेगा। अब शुरू होता है इस ट्रिप का डेंजरस पार्ट। 9 घंटे की रूट पे मुझे पहुंचाएगी पांग वैली के हेडक्वार्टर। लेट्स दी जर्नी इंडिया मोस्ट डेंजरस रोड बिगिन। आसपास इंडिया का सबसे डेंजरस माउंटेन में से एक है जो साल के 4 महीने ही ओपन रहता है, कलाट यानी पांग वैली पहुंचने के लिए। 3 रास्ते हैं, पहले मनाली, दूसरा जम्मू, तीसरा सबसे छोटा रास्ता चंबा से, पर इसके लिए क्रॉस करना पड़ता होता है खतरनाक साच पास को। साच पास क्रॉस करने के बाद किल्लाट बस कुछ किलोमीटर दूर था। जो रोड थे ना, इस एक्सट्रीम रोड मैंने कहीं नहीं देखा था सही में, और शाम होते होते हम किल्लाट पहुंच गए। भाई ये क्या रोड है, रास्ते में मेरी फटी हुई थी और फाइनली वो मोमेंट है जब मैं सुराल बटोरी को मैं अपनी आंखों से पहली बार देखता हूँ। सर्दियों में ऐसे जम जाता ना इधर से वो लास्ट तक शिवलिंग की तरह बन जाता है। अब समय है इंडिया का सबसे आइसोलेट और लोनलेस विलेज को एक्सपीरियंस करने का, जिसमें हम ये भी समझ पाएंगे यहाँ के लोग एक विंटर मंथ में इतनी ठंडी जगह पर सर्वाइव कैसे करते हैं। विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने का सिलसिला शुरू होता है पानी से चलने वाली आटा चक्की वैली के ऊंचे इलाकों में ले आती है, क्योंकि यहाँ इस टाइम ज़्यादा घास होती है। रात को यहाँ एनिमल इन टेम्परेरी शेल्टर में रहते हैं जिसे अदवारी बोलते हैं। अब जंगली जानवर के अटैक से गाय और बकरियों को बचाने के लिए फैमिली के 1-2 मेंबर्स अपने अदवारी में सोते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट है लोकल के साथ बैठकर उन सवालों के जवाब जानने का जो मुझे हमेशा से इस जगह के बारे में परेशान करती थी। आखिरकार इस क्यूरियोसिटी ने मुझे सुराल बटोरी आने के लिए मजबूर किया था। यहाँ पे सबसे मुश्किल है बारिश और सर्दी का ही मौसम, कॉल वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं तो ये तार कट जाता है, महीने दिन के लिए कोई यहाँ पे आना जाना बंद हो जाता है, वो लोग आते नहीं है। महीने हम अंधेरे में भी गुजारते हैं। स्पेशली विंटर में जब कोई बीमार पड़ गया, आसपास तो हॉस्पिटल भी नहीं है, रोड भी नहीं है, क्योंकि वो सब तो स्नो से ढकता है। किसी पेशेंट को लेके क्या किया जा सकता है। उसके बाद अगर तो अपना योगदान देता है, उसके पास चाहे 100 हो, 200 हो, 400 हो, 500, 1000, 1200 हो, लेकिन अगर सही टाइम पे नहीं पहुँचे तो फिर मरने का काफ़ी चांस है। और यहाँ पे वैसे भी काफ़ी लोग मर। कभी मन में ऐसा विचार आया कि मैं कहीं इतना दूर रह रहा हूँ, यह सब छोड़कर शहरों में बस जाता हूँ।
वो तो हर कोई सोचता है सर, शहर में बैठने के लिए मन तो कौन किसका नहीं करता है। पैसे कमाने का थोड़ा बहुत मटर हो जाता है सर, थोड़ा बहुत आलू है बस, बाकी यहाँ के हर्ब्स होते हैं ना, काफ़ी हाई वैल्यू में बिकते हैं। तो आप लोग खाने के सप्लाई 5-5, 6-6 महीने के लिए कैसे मैनेज समर करते हो? सीजन स्टार्ट होता है, वैसे ही लोग विंटर्स के लिए सब्जी वगैरह उगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो राशन आते हैं, कुछ हम लोग खुद मैनेज करते हैं इधर उधर से, जैसा तेल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, कभी किलाड़ से भी लाते हैं दुकान से, 5-6 महीने के लिए स्टॉक ले आते हैं। एक सत्तू करके यहाँ पे एक पौधा होता है, सर्दियों में मैक्सिमम वो ही खाया जाता है और वो मतलब बॉडी को काफ़ी गर्म भी रखता है। और ये हमारे गांव का याक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अपन तो बहुत होता है यहाँ पे, आपस में ऐसा मतलब मिली जुली सिस्टम है हमारा। आज मेरे घर में, कल किसी और के, ऐसा टाइम पास वाले, कभी ताश खेल दिया, हम छोलो बोलते हैं, छोलो खेलते हैं, कभी खेलते हैं, कभी गप्पे लगाते हैं, कभी ऐसे रात को फिर एंजॉय। गांव के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है सर्दी में, नीचे होगा तो 12 महीना कमा कर ही कमाते, यहाँ 6 महीने कमाते हैं, 6 महीना बैठ के खाना करते क्या करना है, बैठे बैठे खाना है, बस गाय को थोड़ा देखना, पानी पिलाना, घास डालना, बस तो बेले ही होता है सारा। वो चीज़ें मैं ये सोचता कि रेगे का काम जो हो, सर्दियों में हमारा जो रोड है इसको हम लोग साफ करने के लिए हमारा दिहाड़ी भी लग जाएगा, रोड भी ठीक हो जाएगा हमारा। ये चीज़ें हम थोड़ा सरकार मदर नेचर के दिल के बहुत करीब है, तभी तो कुदरत ने इस जगह को नेचुरली इतनी रिच और खूबसूरत बनाया है। और साथ ही इसके हिफाजत में खुद ही यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं। यहाँ के हर एक गांव वाले को मेरा सलाम है, जो साल के 6-7 महीने पूरी दुनिया के कट जाने के बाद भी इतनी एक्सट्रीम और वेदर कंडीशन में अपनी जान यहाँ जीते हैं। और पर बीतते समय के साथ गांव के यंगर जनरेशन बेटर लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हम हमेशा के लिए खाली कर दिए जाएंगे। आई होप वो दिन हमें कभी देखने को न मिले।